अगर मैं आपसे कहूं कि रवींद्र जडेजा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाने के बाद एमएस धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो क्या आप मेरी बातों का विश्वास करोगे? आप बोलोगे कि यार एमएस धोनी तो एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे और रवींद्र जडेजा तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो आखिर रवींद्र जडेजा एमएस धोनी के इस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ सकते हैं? तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं रवींद्र जडेजा के बारे में बता दूं कि इनके जैसा खिलाड़ी आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इस वजह से हो जाएगा क्योंकि रवींद्र जडेजा हमारे लिए एक प्योर बल्लेबाज जितनी बल्लेबाजी करके देते हैं, हमारे लिए एक प्योर गेंदबाज जितनी गेंदबाजी करा कर देते हैं। मतलब ना ही कहीं से बल्लेबाजों से कम बल्लेबाजी करते हैं और ना ही कहीं से गेंदबाजों से कम गेंदबाजी करते हैं। और फील्डिंग की इनकी बात की जाए तो इनका थ्रो बिजली से भी तेज स्टंप को छूता है और बॉल को तो ये इतनी तेजी से चेस करते हैं कि मानो ये अभी 36 साल के नहीं बल्कि ये अभी 26 साल के हैं। मतलब इनसे 10 साल कम उम्र के लड़के भी उतनी तेज बॉल को कवर नहीं करेंगे जितना कवर ये तेजी से करते हैं। आप सभी को पता होगा इस समय भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है वो अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और दूसरे ही दिन जब पहले दिन हमने वेस्ट इंडीज को 162 पे ऑल आउट किया, बदले में भारत की टीम बल्लेबाजी करने आती है और हम समथिंग 125 रन बनाते हैं। और दूसरे दिन पर हमारे लिए 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाते हैं, जिसमें से केएल राहुल जो 50 पहले दिन लगा चुके थे वो दूसरे दिन आते ही पहले दिन के लंच यानी पहले सेशन में ही वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर देते हैं। उनसे उम्मीदें थी कि वो लंच के बाद आके इस स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा कुछ स्कोर को वो परेशान नहीं कर पाते हैं। बाद में उनका साथ देने आते हैं रवींद्र जडेजा ध्रुव जुरैल का, और जडेजा वहां से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे देखते देखते 2025 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। आप तो कहोगे कि टेस्ट क्रिकेट में जब एमएस धोनी खेल ही नहीं रहे हैं तो उनका और रवींद्र जडेजा का कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूं, कहीं मैं पगला तो नहीं गया? लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, रवींद्र जडेजा जिन्होंने एमएस धोनी के बाद क्रिकेट खेलना चालू किया, एमएस धोनी से कम इनिंग्स खेली और एमएस धोनी से ज्यादा छक्के लगा दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। एमएस धोनी जिनको हम एक हिटिंग बल्लेबाज मानते थे, जिनको हम एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में जाना करते थे, चाहे सिचुएशन किसी भी तरीके से हो, लेकिन एमएस धोनी को भी हम अटैक पारियां खेलने के लिए जानते थे। लेकिन एमएस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 144 पारियां खेली थी और 144 पारियों के दौरान उन्होंने कुल 78 छक्के लगाए थे, यानी 78 छक्के लगाए थे। वहीं पर अगर मैं बातें करूं सर रवींद्र जडेजा के बारे में तो उन्होंने कुल 129 इनिंग्स ही खेली हैं और इस दौरान उन्होंने कुल 79 छक्के लगा दिए हैं। यानी एमएस धोनी से एक छक्का लगाकर वो उनके रिकॉर्ड से आगे बढ़ चुके हैं। भले ही आज वो एक ही छक्का आगे बढ़ पाए हैं, एक कदम ही आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि रवींद्र जडेजा अभी नहीं फिर भी 2-3 साल टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, यानी वो एमएस धोनी से काफी आगे निकल जाने वाले हैं। बात की जाए केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा की तो जितनी उतनी तारीफें कम होगी। इन तीनों बल्लेबाजों ने एक ही दिन सेंचुरी लगाया और भारत को दूसरे दिन ही ये मुकाबले में जीत दर्ज कराया। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत जीत चुकी है, लेकिन 99% जो औपचारिकताएं हैं वो अब सिर्फ बची हैं वेस्ट इंडीज की कि वो हमें टक्कर वापसी से दे पाएंगे।